Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to discuss first topic of this chapter and today our topic is land. जैसा कि हम जानते हैं कि हमने रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया है, तो आज हम यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको एक स्टोरी के थ्रू समझा रखा है कि किस तरह से जो है मम्बा यानी कि एक लड़की जो है वो तंजानिया अफ्रीका में रहती है और एक पीटर जो न्यूजीलैंड में रहते हैं। दोनों अलग अलग जो है स्थान पर रहते हैं और जो मम्बा जो है वो अपने फादर के साथ जो है एक रॉकी लैंड यानी कि जो आप बोल सकते हैं उसके जैसे कि आसपास पत्थरों वाली भूमि या चट्टानी भूमि वहाँ पे रहती है। तो उसके फैमिली के लिए जो है उसके खाने के लिए जो है फसल उगाना जो वो भी जो है बड़ा मुश्किल होता है और वह वहाँ पे बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं। जबकि पीटर जो है वो जो है एक जो ग्रेसी प्लेन एरिया जो कि एक हिल यानी छोटी पहाड़ी के पास जो है से थोड़ा दूर ग्रेसी लैंड यानी कि एक ग्रेसी प्लेन यानी कि मैदानी घास की भूमि के पास रहते हैं और वहाँ पर उनका जो है शीप रियरिंग यानी कि जो भेड़ पालन का वर्क है उसके पास जो है उनकी भेड़ पालन का काम भी करते हैं और जो है उनकी एक जो है वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी है। तो उनकी लाइफ काफ़ी जो है कंफर्टेबल आरामदायक है और वे काफ़ी अच्छे से वहाँ पर जो है अपना जीवन आनंद से बिताते हैं। और उसके बाद जो है इसके अतिरिक्त जो है क्या करते हैं वे वहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स सब्जियाँ उगाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करके यानी जैविक खेती करके और टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मम्बा और पीटर दोनों की लाइव्स यानी कि उनके जीवन के बारे में देखें तो दोनों की जीवन में जो है काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। और इसका जो मेन रीज़न क्या है वो है उनके आसपास जो है रिसोर्सेस यानी कि संसाधन कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अब अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो मम्बा जो है अफ्रीका में जो रहती है तो और एक रॉकी लैंड यानी कि एक पत्थरों वाली जगह जहाँ पर जो है उपजाऊ मिट्टी नहीं है और वहाँ पर पानी की भी कमी है, तो उनके लिए सरवाइव करना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा है। जबकि पीटर जो कि न्यूजीलैंड में जो है एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर जो है वे टूल्स एंड वे टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए और वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लैंड रिसोर्सेज उनको मिले हुए हैं, तो वे वहाँ पे अच्छे से अपनी लाइफ जो है जी सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम इस स्टोरी के थ्रू आपको पता ही चल ही गया होगा कि आज हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसा कि हम देखते हैं कि लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि ज़मीन जो है वो हमारे बीच में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्रकृति का दिया हुआ एक बहुत ही अमूल्य संसाधन है। It cover only about 30% of total area of the earth surface and all part of this small percentage are not habitable। यानी कि जो हमारी भूमि जो है उस वो जो है पूरा हमारी जो अर्थ है उसका जो केवल 30% एरिया है यानी हमारी पृथ्वी का केवल 30% भाग पर ही हमें जो है ज़मीन देखने को मिलती है और उसमें से भी 30% एरिया में से भी जो है कुछ ही भाग में जो है आवासीय क्षेत्र है यानी कि कुछ ही भाग पर जो है मनुष्य रहते हैं। अब आप देखते हैं कि हम देखते हैं कि कहीं जैसे बैंक्स ऑफ रिवर नदियों के किनारे जो है वहाँ पर आपको पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और जो डेजर्ट एरिया है यानी कि रेगिस्तानी स्थान जो होते हैं या हिल्स एंड माउंटेन्स एरिया जो होते हैं वहाँ पर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा कम जो है वहाँ पर पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या देखने को मिलती है। तो इसका जो मेन रीज़न क्या है कि आप देखते हैं कि नदियों के किनारे जो है फर्टाइल सोइल हमें देखने को मिलती है, यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी जो देखने को मिलती है। उसके बाद वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी यानी पानी की उपलब्धता होती है
और वहाँ पर रहना बसना जो है काफ़ी आसान रहता है। जबकि हम देखें डेजर्ट एरिया में पानी की कमी रहती है, वहाँ पर एग्रीकल्चर वर्क यानी कि ये खेती कार्य नहीं किया जा सकता, पानी की उपलब्धता नहीं होती है। तो लैंड जो है वो एक ऐसा रिसोर्सेस है जिसमें जो है हमें कई सारे जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब आप देखें जैसे कि हमें इसको अगर और हम अगर डिस्कस करें कि जैसे कि आप देखते हैं कि कहीं पर आपको जो है पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेंगे, वहाँ पर ढलानी भूमि देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो है जैसे नदियों के किनारे जहाँ पानी वाला क्षेत्र है वहाँ पर आपको क्लाइमेट भी चेंजेस देखने को मिलेगा। तो इस तरह से और डेजर्ट एरिया में जो है आपको वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कम जो है वेजिटेटिव जो वनस्पतियाँ जो है, और वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कम जो है आपको संसाधन जो है कम उपलब्ध होंगे। तो इस तरह से जो है हमारा लैंड रिसोर्सेज जो है वो हमारे जो है ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा एक यहाँ पर देखें कि लैंड रिसोर्सेज जो है उससे जो है हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। अब लैंड के क्या क्या यूज़ हम करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़। यानी कि लैंड यानी भूमि का यूज़ जो है कई तरीक़ों से किया जाता है। सबसे पहले जैसे कि एग्रीकल्चर खेती के लिए किया जाता है, आप सभी जानते हैं। फॉरेस्ट्री यानी कि कहीं ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर वानिकी यानी कि जंगल जैसे छोटे मोटे प्लांट्स लगाकर जो है जंगली क्षेत्र भी बनाया जा सकता है। माइनिंग यानी खुदाई की जाती है, जैसे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर जो है खुदाई की जाती है, जैसे कोल माइनिंग की जाती है, कोयला निकाला जाता है। इसके अलावा जो है और भी जो है मेटल्स, जैसे आप देखें कि एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, और जो ज्वेलरी में अगर देखें आप तो जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, लोहा, इनको भी माइनिंग करके निकाला जाता है। और इसके बाद जैसे अब हम देखें कि मेट्रो सिटीज़ या हमारे विलेजेस में और टाउन्स में भी देखें तो हम लैंड का यूज़ बिल्डिंग और हाउस यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भी किया जाता है, इमारतें बनाने के लिए। उसके अलावा जो है लैंड का यूज़ जो है हम रोड के रूप में भी करते हैं। रोड्स यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भी हमें लैंड के ऊपर ही जो है रोड कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, उद्योग जो होते हैं, उनको भी हम कहाँ पे बनाते हैं, ज़मीन पर ही बनाते हैं। तो इस तरह से लैंड के तो यानी कि भूमि के तो कई सारे उपयोग हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपने जैसा कि मंबा और पीटर्स की यहाँ पे उनके एग्जाम्पल के थ्रू क्या समझा कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो जो हमारा लैंड का जो फिज़िकल स्ट्रक्चर के अनुसार जो है वहाँ पर जो क्लाइमेट, और उसके बाद जो है वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी, उसके बाद सॉइल, मिनरल्स, और ये सारी जो है इनके ऊपर जो है हमारी लाइफ पर जो है काफ़ी ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि लैंड जो है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हमें देखने को मिलते हैं। और जो है हमने देखा कि जो फर्टाइल लैंड जो होती है यानी उपजाऊ मिट्टी जो होती है या उपजाऊ भूमि जो होती है वहाँ पर, और बैंक्स ऑफ रिवर यानी नदियों के किनारे जो है हमें वहाँ पर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। लोग जो है वो इनके आसपास नदियों के किनारे अधिक बसते हैं। जबकि माउंटेन्स, डेजर्ट एरिया जो है वहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है लोग काफ़ी कम संख्या में आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक फैक्ट भी देखने को मिलेगा कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% लैंड एरिया।
यानी कि 90 वर्ल्ड में अगर अगर आप देखें कि 100 लोग हैं यानी 100 लोग हैं, तो उनमें से 90 लोग जो है वो आपको जो है वो आपको केवल लैंड के 30% एरिया में ही आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज़ आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेटेड। यानी कि आपको देखने को मिलता है कि जैसे हमारा जो लैंड एरिया है, यानी कि हमारी जो, अब सबसे पहले अर्थ की बात करें तो अर्थ का 30% जो है वो हमारा लैंड एरिया है, बाकी 70% हमें वाटर देखने को मिलता है। अब जितना भी हमारा लैंड एरिया है उसका जो 30% पार्ट पे जो है 90% जो है लोग रहते हैं, और बाकी 70% पार्ट जो है वो जो है वहाँ पर जो है वो या तो अनइनहेबिटेटेड यानी कि अनाविश, जैसे कि वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, ऐसा एरिया है। तो हम जो है इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे आज कि लैंड रिसोर्सेज के क्या क्या यूज़ हैं और किस तरह से लैंड रिसोर्सेज का हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, और लैंड के क्या क्या डिफरेंट यूजेस भी हमने सीखे। इसी टॉपिक को हम कल फिर कंटिन्यू रखेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।